हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड फाइनली आप सभी लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों का जो है कि आंसर की भी आ चुका है। आंसर की आने के बाद, आंसर की आने से पहले बहुत सारे कैंडिडेट का अलग अलग रवैया था कि हमारा इतना सही है, बट जब आंसर की आया, आंसर की आने के बाद हमें हमारा रियलिटी पता चल जाता है कितना स्कोर किया है हमने और कितना मार्क्स आ रहा है। तो वही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में तीनों पोस्ट के कितने के कट ऑफ जा सकते हैं और कितने नंबर होने पर हम जो है कि रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस सेक्शन में कितने कैंडिडेट और कितने सेफ स्कोर रहा है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बातचीत की है आंसर की आने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पहले 3 चीज़ बताऊंगा। पहला नंबर जो कि आप सभी लोगों का सेफ स्कोर क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट का बातचीत करने के बाद पता चला कि हाँ इतना नंबर आ रहा है, सेफ इस जोन में है या नहीं है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हाँ कितनी क्या वैकेंसीज थी, उसके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर और इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन के पेपर के लेवल को देख के बहुत सारे कैंडिडेट जीएस में फेल हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आप सभी लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों के इसके अंदर 3 पोस्ट थे। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप के। ठीक है, हम लोग उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट को। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, 40 क्वेश्चन आप सभी लोगों के पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, यानी कि 100 नंबर का आप सभी लोगों के पेपर था। 400 नंबर का आप सभी लोगों का पूरा पेपर हुआ था। देखिए, हिंदी का जो स्कोर रहा है बहुत सारे कैंडिडेट का, हिंदी का जो स्कोर रहा है बहुत सारे कैंडिडेट का, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में से 28 टू 30 क्वेश्चन अधिकतर कैंडिडेट ने बनाया है। ठीक है, बनाया नहीं इन द सेंस ऑफ 25-26 क्वेश्चन अधिकतर के सही रहे हैं, जितने के मैंने अभी तक पूछे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें जीएस में, जीएस में हुआ क्या, जीएस में कैंडिडेट ने अटेम्प्ट तो ज़्यादा लिए थे, बट जो सही की बात करें कितना क्या सही हो रहा है, तो 25 से 28 क्वेश्चन का जो दायरा है, सॉरी जीएस के, हम लोग जी के जीएस की बात कर रहे हैं, तो अराउंड इसके अंदर जो है कि 15 से 20 क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें सही हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका नहीं भी हुआ है, कम नंबर आया है, और वो लोग शायद जीएस सेक्शन को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये था मिनिमम एवरेज सेफ स्कोर 15 से 20 क्वेश्चन जीएस के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। हम लोग बात करें मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स तो सभी का अच्छा होता है, बट जो एक सेफ अटेम्प्ट होता है, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखते कि सब किसी का पेपर अच्छा गया तो हम लोग अच्छा वाला लेके बताते हैं, अच्छा गया, किसी का खराब भी गया हुआ पेपर, क्योंकि किसी को कि उस पेपर का लेवल टफ लगा है, किसी को सिंपल लगा है, तो दोनों को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, बट हम लोग सेफ स्कोर की अभी बात कर रहे हैं, तो मैथ्स का जो सेफ स्कोर रहा है अराउंड 32 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 में से अधिकतर कैंडिडेट ने इतने अटेम्प्ट्स लिए हैं और सही भी हुए हैं। अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में जो है कि अराउंड 32 टू 34 क्वेश्चन अधिकतर कैंडिडेट ने सही किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप सभी लोगों का कि कितने का क्वेश्चन सही किए हैं मैंने। अब देखिए, अब किसी भी एग्जामिनेशन की कट ऑफ जो है कैलकुलेट होती है, कितनी वैकेंसीज थी, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। मेन दिक्कत ये रहता है कि कितने, अब जब फेज में आता है ना, तो वहाँ पर आप सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होता है। उसके बाद जो है कि पेपर का लेवल देखा जाता है, फिर कितने फॉर्म आए थे, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं, कितनी वैकेंसीज थी। ठीक है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है आप सभी लोगों का कट ऑफ। अगर हम लोग वर्कशॉप की बात करें, तो वर्कशॉप में आप सभी लोगों की 120 सीट थी, जिसमें जो है कि आप सभी लोगों को 73,614 फॉर्म डलाए थे। समझ रहे हैं आप सभी लोग, 120 सीट है और 120 सीट के ऊपर 73,000 फॉर्म डलाए हैं। अराउंड अगर हम लोग देखें एक सीट के ऊपर, तो 600 के आसपास कैंडिडेट इसके अंदर फाइट कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्कशॉप के बाद जो आप सभी लोगों का असिस्टेंट ऑपरेटर का जो पोस्ट था, इसमें जो है कि अब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी। इसी के अंदर अराउंड 1374 के आसपास इसमें वैकेंसी थी। और अगर हम लोग बात करें कितनी फॉर्म डलाए हैं इसके अंदर, तो वही 3,08,900 3,89,000 है, 711 फॉर्म डलाए हैं इसके अंदर। ठीक है, 3,89,711 फॉर्म डलाए हैं इसके अंदर। आगे अगर हम लोग बात करें जो आप सभी लोगों का हेड ऑपरेटर का था, इसमें जो है कि 136 पोस्ट थी आप सभी लोगों की, 136 पोस्ट थी, और इसमें जो है कि 76,516 फॉर्म अभी तक उस समय डलाए हुए थे। ठीक है, हम लोग बात करें फॉर्म की, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज थी आप सभी लोगों की इसके अंदर थी असिस्टेंट ऑपरेटर में, जिसमें कि 1300 वैकेंसीज थी। उसके बाद आप सभी लोगों का हेड ऑपरेटर का 136 पोस्ट था, और उसके बाद जो
है कि असिस्टेंट वर्कशॉप का जो है कि 120 पोस्ट था। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि जिस चीज़ में कम वैकेंसीज है उसमें कम फॉर्म डलाया है, बट जिसमें ज़्यादा वैकेंसी उसमें फॉर्म भी ज़्यादा डलाया है। तो यहाँ पर आप सब लोग एक बात ध्यान में रखना कि तीनों का जो कट ऑफ है वो सेम नहीं रह सकता है, ठीक है। हम लोग बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर की, तो ये मान सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत आपको सेम देखने को मिल सकता है। अराउंड 1-2 नंबर का आप सभी लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के कट ऑफ के बारे में। मैं पहले इस दोनों का कट ऑफ बताता हूँ, उसके बाद हम लोग वर्कशॉप के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें असिस्टेंट ऑपरेटर और आपका जो है कि मैं आपको बता दूं असिस्टेंट हेड ऑपरेटर का आपका जो कट ऑफ है सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जनरल की, अगर आप लोग जनरल से हैं तो अराउंड आप सभी लोगों का अगर 270 के आसपास स्कोर आ रहा है या 2-4 नंबर इससे कम भी है तो आप सभी लोग जो है कि सेफ जोन में, आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, ठीक है। अगर आप सभी लोग अगर ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर आप सभी लोगों का स्कोर 260 के आसपास आ रहा है या फिर 2 नंबर या 1 नंबर इससे ज़्यादा कम है तो आप सभी लोगों का सेफ जोन में आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। आप लोग दौर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सभी लोग एससी से हैं, किस कैटेगरी से, एससी से अगर आप सभी लोग हैं और आप सभी लोगों का स्कोर अगर 245 के आसपास आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। अगर आप सभी लोग एसटी से हैं आप सभी लोग और अगर आप सभी लोग का स्कोर 220 के आसपास आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं और आप सभी लोग अपनी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला जो है आप सभी लोगों का वर्कशॉप का। तो मैं आपको बता दूं वर्कशॉप वाले की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग अगर जनरल में हैं तो जनरल से अगर आप सभी लोग आ रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ है अराउंड 280 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। अगर आप सभी लोग ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका जो कट ऑफ है 270 के आसपास रहने वाला है। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप लोग जो है कि सेफ जोन में है, ठीक है। अगर आप लोग एससी से हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 250 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप सभी लोग एसटी से हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 240 मार्क्स के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को कट ऑफ, सेफ अटेम्प्ट्स और वैकेंसी के हिसाब से अगर देखें तो वो भी कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी क्वारीज है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और जितना मैंने आप सभी लोगों को बताया है, जितना स्कोर मैंने आप सभी लोगों को बताया, अगर आप सभी लोगों का इतना स्कोर है या फिर इससे 2-4 नंबर कम भी आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में, आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। आप लोग जो है कि अपने अपने रनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर होता यह है कि एग्जाम निकाल लेने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में फेल हो जाते हैं। और रनिंग कैसे क्या करना है, अगर आपको रनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन के फिजिकल क्लियर किए हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप सभी लोगों को रनिंग कैसे क्या क्लियर करना है। बट अगर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप लोग वहां से आकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर फर्दर बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है और वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग वहां पर आकर के बातें कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डाउट हो आप लोग वहां पर आकर के पूछ सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।